तेरा पाखंड टूटने वाला है। तू मरने वाला है। तेरी मौत आ गई है। प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं क्या करती प्रभु जी? उस समय मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे जो ठीक लगा उस समय मैंने वो किया। और मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। बात नाराजगी की नहीं है साक्षी बच्चा। इस आश्रम के कुछ उसूल हैं, कुछ नियम है, कायदे कानून है। अगर उन उसूलों का कोई उल्लंघन करता है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। मेरे बच्चा, अगर आप पहले मेरे पास आती, मुझसे इजाजत लेती या मुझे इत्तला कर देती तो बात कुछ और हो जाती। तो क्या प्रभु जी माझी उस कमरे से बाहर रह सकती है? मानसिक संतुलन ठीक नहीं है मेरा बच्चा इस महिला का। आपने देखा नहीं कैसे वो अस्त व्यस्त हो जाती है। लोगों पर हमला किया उसने। मेरे भक्तों की जान खतरे में हो सकती है। और प्रभु जी उनकी जिंदगी का क्या? जिस तरह से वो जी रही हैं, प्रभु जी उनकी जिंदगी जानवरों से बदतर है। मुझे लगता है कि मैं माझी को ठीक कर सकती हूँ। बच्चे, मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। प्रभु जी मैं सब समझती हूँ। मैंने जो फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है। प्रभु जी अगर माझी इस घर में हम सबके साथ रहेंगी और हम उनके साथ एक आम इंसान की तरह व्यवहार करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल हम आम इंसानों की तरह। बस प्रभु जी मुझे एक मौका दे दीजिए। प्रभु जी सिर्फ एक मौका। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। सच, सिर्फ एक मौका। मेरा बच्चा, इस महिला का अब ठीक होना संभव नहीं है। इतने सालों से मैं इलाज कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा, तो अब क्या इलाज करूंगा? प्रभु जी हम दोनों मिलकर माझी का इलाज करेंगे। प्रभु जी आपको याद है किस तरह से हम लोगों ने मिलकर वो दिव्य त्रिशूल प्राप्त किए थे? प्रभु जी ठीक उसी तरह ये काम भी हो जाएगा। प्रभु जी क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? और फिर प्रभु जी जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो भला ये काम बिगड़ कैसे सकता है? प्रभु जी मुझे पूरा यकीन है कि माझी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस प्रभु जी मना मत कीजिएगा। मुझे एक मौका दे दीजिए प्रभु जी। बस एक मौका प्रभु जी। ठीक है मेरा बच्चा, अब आपकी बात को कैसे टाल सकता हूं? शुरू कीजिए उस औरत का इलाज। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। कल्याण होगा मेरा बच्चा। प्रभु जी की जय हो प्रभु जी की। सदैव कल्याण होगा। स्नान से अंतकरण हो जाए पवित्र जल शरण्ये त्र्यंबके
सब समझ गया माँ, बदमाशी कर रही हैं आप मेरे साथ। पार्टनर चरण स्पर्श, ये जो शतरंज की बिसात आपने बिछाई है, ये तो मैं बचपन से खेलता आया हूं। आप ही की देन है माँ। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। किसकी दी हुई सृष्टि है? आपकी है। किसके बनाए हुए प्यादे हैं? आपके हैं। मेरे सामने जो ये प्यादे खड़े, की बचपन से खेलता आया हूं शतरंज, कोई नई बात नहीं है माँ। ये जो ढाल बनाई है ना आपने, ढाल साक्षी के नाम की, अंबिका के नाम की, कुछ नहीं होने वाला। आपकी भक्तन है, थोड़ी देर के लिए आपकी भक्ति का रस का लुत्फ उठा ले, बस। अंत बहुत नजदीक है मां। अंबिका को तो जाना ही है। नाम रख देने से वो अंबिका नहीं हो जाती मां। बस मां, इतनी सी बात बोलने के लिए आज की मीटिंग बुलाई थी। तकलीफ माफ मां। चरण स्पर्श। मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। मैं इसके पास नहीं जाना चाहती। मुझे नहीं जाना। मैं नहीं आऊंगी। प्रभु जी का आदेश है कि माँ जी को भी कमरे में लेके जाना, और हम प्रभु जी का आदेश नहीं टाल सकते। आइए छोड़ो मुझे, छोड़ो। आइए माँ जी। मैं नहीं जाऊंगी। माँ जी देखिए, बात सुनिए। माँ जी बात सुनिए। माँ जी बात सुनिए। देखिए देखिए, आपके भले के लिए है। देखिए आपका इलाज शीघ्र हो पाएगा उस कमरे में। माँ जी मेरी बात सुनिए। माँ जी आप देखिए, माँ जी मेरी बात। छोड़ दीजिए माँ जी को। छोड़ दीजिए माँ जी को। साक्षी बेटा, तूने सुना नहीं कि उस वक्त बड़े बाबा ने क्या कहा था? मधुरा आंटी, सुना था मैंने, लेकिन आज ये आदेश प्रभु जी का ही है। दादाजी ने कहा इन्हें बाहर रहने के लिए। हाँ गौरी, ये प्रभु जी का ही आदेश है। अब आज के बाद माँ जी हम सबके साथ इसी घर में रहेंगी और मैं इनका इलाज करूंगी। साक्षी, तुम इलाज करोगी? मैं कुछ समझी नहीं। इलाज तो इनका प्रभु जी करेंगे, लेकिन मैं उनका साथ दूंगी और आप सब लोग देखिएगा कि माँ जी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो माँ जी को अभी आराम करना चाहिए। हम सब चलते हैं। हाँ अमन जी, आप लोग जाइए, मैं इनके पास बैठती हूँ। साक्षी बेटा, मैं भी तेरे साथ रुकती हूँ। हाँ? नहीं मधुरा आंटी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना इनके पास, और अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूंगी। अभी आप लोग जाइए, मैं बैठती हूँ इनके पास। बस माँ जी, बस। माँ जी इधर देखिए, मैं हूं ना आपके पास। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। यहाँ तक हमसे मिलने नहीं दिया, और आज केवल साक्षी के एक बार कहने से उन्होंने दादी पर से सारी पाबंदी हटा ली। आज अगर साक्षी ना होती तो पता नहीं दादी किस हाल में होती। साक्षी ने आज जो कुछ भी किया है वो उसने अनजाने में किया है। वो तो
बड़े पापा को भगवान समझती है। उसे क्या पता कि बड़े पापा बड़ी माँ के साथ क्या करना चाहते हैं। पर साक्षी कब तक अनजाने में बड़ी माँ को बचाती रहेगी। उसे तो कुछ पता भी नहीं है और हम लोग कुछ बता भी नहीं सकते। आज बड़े पापा ने बड़ी माँ के साथ जो कुछ भी किया है उसमें जरूर उनकी कोई चाल है। वो बड़ी माँ के साथ कुछ करने वाला है। बड़ी माँ की जान खतरे में उनकी जान। नींद नहीं आ रही थी मुझे अंबिके, और मुझे पता था कि आपको भी नींद नहीं आ रही होगी। बहुत दिनों के बाद मैंने ये सोचा कि चलो दो टूक बातें कर लेते हैं, आपकी कुछ हमारी सुन लेते हैं। ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। आपने तो अपने हाथों से मिटा दिया है ना, मैंने सोचा चलो मैं ही चल के आपकी मांग में सिंदूर भर देता हूं। अरे अपने पति की लंबी उम्र के लिए होता है ना। तो अंबिका जी, अंबिके, हर इंसान की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। इंसान को कोशिश करनी चाहिए नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। बस यही सोचकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। यादों को ताजा करें और अपनी जिंदगी का। आपकी पुरानी आदत गई नहीं नाराज होने की। नाराज हो जाती हैं आप छोटी छोटी बातों पे, और मेरी भी पुरानी आदत गई नहीं खुश रहने की। आइए आज हम पुरानी यादों को ताजा करते हैं, जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं। अहिंसा परमो धर्म। तारुफ बोझ बन जाए तो उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना अच्छा। मांग में सिंदूर थोड़ा सा होता है और मुंह। अंबिका जी, अहिंसा परमो धर्मा कहा ना मैंने। मांग में थोड़ा सा सिंदूर होता है ना, मैंने सोचा मुंह में पूरा का पूरा डाल दिया जाए। शादी का सिंदूर मांग में, शील कुमार का सिंदूर मुंह में। मांग में पंडित थोड़ा सिंदूर डालता है और मुंह में शील कुमार पूरा पूरा। बस 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 थोड़ा सा और। ये क्या अंबिका जी, आपको देख के मुझे खांसी आ गई। हो गया। अंबिके,
अंबिके, तड़पो मत अंबिके। सुनो, एक अदद सच्चाई बोलने के लिए एक अदद जबान की जरूरत पड़ती है। गूंगा कैसे बोलेगा? अब मेरी सच्चाई, मेरा अंत आ गया था, आपने कहा था ना। क्या बोलना चाहती हैं? बोल बोलो बोलो। अब आप बोल नहीं पाएंगी, कभी बोल नहीं पाएंगी। आपकी सच्चाई मैं अपने पास धरोहर बना के रखूंगा। हा? कोई बात नहीं, कोई बात। अरे तड़पिए मत अंबिका जी। ठीक ठीक ठीक। मेरा अंत आ गया है। आप यही कह रहे थी ना, शील कुमार अमर है अंबिके। वो तमाशा जो आपने शुरू किया था ना, अब पूरा करते। क्या हुआ? आवाज नहीं निकल रही? मैं अभी आपके लिए ना लाता हूं। हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। छोटा सा ऑपरेशन है, अभी ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। ठीक, ठीक। अंबिका जी बस थोड़ा सा वक्त और, अभी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोल नहीं सकती है? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो आपका खून। मांग का सिंदूर ऐसी है ना, लाल लाल। हाँ, एक मिनट, अभी ये ड्रामा पूरा नहीं हुआ। हाँ, यही रुकना, मैं अभी पूरा करके आता हूँ। हाँ, एक मिनट। छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रही है? अरे नहीं, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई बचाओ मुझे। अरे ये देखो औरत क्या कर रही है। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ। अरे मैं लूट गया। अरे लग जाएगा। अरे क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही है? अरे लग जाएगा। नहीं। अरे कोई बचाओ मुझे। ये देखो प्रभु जी। अरे देखो। प्रभु जी। क्या कर रही हैं आप? ये देखो। अरे देखो आप क्या। छोड़िए चाकू को, छोड़िए।
खून, ये चाकू, ये हो क्या रहा है? वही हो रहा है महाश्वेता देवी जी, जिसे मैं सालों से रोकने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तो आप लोगों की आंखों के सामने हुआ है कि दुखियारी बेचारी पागल औरत ने मुझ पे हमला करने की कोशिश की, इस चाकू से मुझे मारने की कोशिश की। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ महाश्वेता देवी जी, मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता। साक्षी बच्चा, यही कारण था, इसीलिए मैं आपको रोक रहा था। अब आपको समझ में आया साक्षी बच्चा कि मैं आपको क्यों मना कर रहा था। बात दरअसल ये है साक्षी बच्चा कि जो मानसिक तौर से बीमार हो वो कुछ भी कर सकता है। आज मैं इनके सामने आया, कोई हथियार आया, कोई भी चीज आई, मुझ पे ही हमला नहीं, खुद पे भी हमला कर लेती, किसी पे भी हमला कर सकती, कुछ भी कर सकती है। मानसिक तौर से बीमार है साक्षी बच्चा। ये देखिए, आपकी आंखों के सामने ही है ना क्या हाल किया इनने। ये आवाज को क्या हो गया? ये बोल क्यों नहीं रही है? ये पागलपन के दौरे हैं, लेकिन ये क्या कर सकती है, इसका कसूर नहीं है, बीमार है, बीमार। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब आप ही बताइए साक्षी बच्चा, क्या करें हम इनका? अब भी आप चाहती हैं कि ये खुले में घूमे हम सबके बीच, मेरे भक्तों के बीच, मेरे उन तमाम भक्तों के बीच जो देश विदेश से आते हैं? आप खुद फैसला करें साक्षी बच्चा। क्या अब भी आप चाहती हैं? हुआ है दादी को? वो बोल क्यों नहीं पा रही है? वही हूं जो हमेशा से होता है, दबा दी गई उनकी आवाज, दबा दी गई। सब नाटक था, वो सब नाटक था, ताकि साक्षी को किसी भी तरीके से उनकी सच्चाई ना पता चल सके और हम लोग चुपचाप खड़े उस नाटक को देखते रहे, जबकि अच्छी तरह से जानते हम लोग की सच्चाई क्या। दादी को बाहर देखकर एक उम्मीद सी जागी थी। लग रहा था दादी का बाहर आना शायद एक बदलाव की शुरुआत है, जैसे खुशियां हमारे बीच फिर से लौट आई थी। पर भूल गई थी कि ये घर एक रेगिस्तान बन चुका है, जहां बादल आते तो हैं पर कभी बरसते नहीं। चाची, क्या हमारे घर के नसीब में खुशियों का अकाल ही है? चाची, अब क्या होगा दादी का? पता नहीं अब दादी को कौन बचाएगा। माता रानी, दीदी, दादी माँ को माता रानी बचाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है उन पर। और कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। मैं हर रोज माता का व्रत रखूंगी और फिर देखिएगा,
हमारी सारी खुशियाँ वापस लौट आएगी। काश ऐसा ही हो बेटा, काश तेरी भक्ति में माँ जी प्लीज चलिए अंदर। आप जिद मत कीजिए, चलिए अंदर। देखिए माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप अंदर नहीं जाना चाहती तो मैं भी नहीं हूँ, पर क्या करूँ माँ जी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आपको चलना होगा अंदर। देखिए माँ जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रही हैं। माँ जी जिद मत कीजिए ना, चलिए मेरे साथ, मत कीजिए जिद, चलिए माँ जी। माँ जी देखिए, आज आपने जो भी कुछ किया उसके बाद मैं आपको बाहर नहीं रख सकती हूँ, समझिए माँ जी, जिद मत कीजिए, चलिए मेरे साथ, मत कीजिए माँ जी जिद। माँ जी 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 माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? माँ जी ऐसा मत कीजिए, माँ जी शांत हो जाइए। माँ जी शांत हो जाइए। माँ जी माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? माँ जी मेरी बात सुनिए। माँ जी आप क्या ढूंढ रही हैं? माँ जी ये क्या कर रही हैं? माँ जी माँ जी आप ये ढूंढ रही है ना? माँ जी देखिए ये देखिए। आप ये किताब ढूंढ रही थी ना? हाँ, ये माता रानी की किताब है, आप ये ढूंढ रही थी ना? चलिए वहाँ बैठ जाइए। हाँ आइए यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए। ये आपकी पोटली में से गिर गया था, आपका ध्यान नहीं गया। लीजिए, अभी आप इसे आराम से पढ़िएगा। लीजिए आपकी किताब। माँ जी आप भी कितनी अजीब हैं। कभी कभी आपको समझाना कितना मुश्किल हो जाता है, और अब देखिए कैसे आप बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही हैं। चलिए रोइए मत, अब तो आपकी किताब भी आपके पास है। मत रोइए, शांत हो जाइए। बस अब आप इसे आराम से पढ़िएगा। तेरा पाखंड टूटने वाला है। तू मरने वाला है।
आज उस पागल औरत का तमाशा करना, जो कुछ भी है, लेकिन उसकी चुप्पी की डोर तो प्रभु महाराज के हाथों में ही है। मगर इस तरह उन कठपुतलियों को नचाने का मतलब क्या है? कल्याण हो महाश्वेता देवी जी, कल्याण हो। ऐसा आभास हो रहा है हमें महाश्वेता देवी जी कि आप किन्हीं विचारों में व्यस्त हैं, अकेले में पुदपुदा रही हैं। किससे बातें हो रही थी? अब वो हमारे घर में जो आजकल हो रहा है ना, मैं उसी के बारे में सोच रही थी। वो पागल औरत कितनी खतरनाक है ना। खतरनाक तो है, इसलिए मैंने उसे उसकी सही जगह पे भेज दिया। महाराज, आप इस वक्त मेरे कक्ष में कोई जरूरी काम था क्या? इतना तो आपको पता होगा महाश्वेता देवी जी कि कल से शील नवरात्रि शुरू होने जा रही है। शील नवरात्रि की जो तैयारियां हो रही हैं महाश्वेता देवी जी, उसके हर पहलू पर नजर डालिए। कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा, हमारी परम भक्त साक्षी हर कार्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए। बस इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल। कल्याण होगा। प्रभु महाराज की जय। सबका कल्याण हो। इस बार के नवरात्रि की आबो हवा ही कुछ और है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इस नवरात्रि के 9 दिन हर किसी पर कुछ गहरा असर छोड़ने वाला है। कुछ तो होने को है, कुछ तो। वो तुम्हें अच्छी तरह याद है ना? देखो, माँ कह रही थी कि इस बार क्या हुआ साक्षी? कहाँ गुम हो? अमन जी, मैं माँ जी के बारे में सोच रही थी। उनकी जो हालत है। मैं समझता हूँ साक्षी। देखो, मगर जो तुम्हारे बस में था वो तुमने किया। अब इसके अलावा तुम और क्या कर सकती हो? अमन जी, उनकी आवाज, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती हो, मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। अमन जी, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, उन्हें एक सुकून की जिंदगी देना चाहती हूँ। देखो साक्षी, माँ जी ठीक हो जाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। प्रभु जी उनका इलाज कर रहे हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ, मुझे तारे नजर आ गए। मुझे नहीं पता था कि युद्ध शंख बजाने के लिए इतनी ताकत लगती है। जिस कुरुक्षेत्र को मैदान आपने मेरे घर को बनाया है माँ, उसमें एक तरफ आप, एक तरफ शील कुमार। गई हमारी धर्मपत्नी कालकोठरी में वापस, और कौन छोड़ के आया है आपको तो पता होगा, जानी जान है आप। वैष्णवी की बेटी साक्षी। आपने ही मेरे घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बनाया है ना, तो कोई बात नहीं, यही सही माँ। बड़े बड़े युद्ध देखे होंगे आपने, लेकिन इस युद्ध का नाम भी उन्हीं युद्धों के साथ जोड़ा जाएगा। इस अमावस्या के बाद जो नवरात्रि आएगी ना माँ, उसमें एक विचित्र किस्म की चीज होगी माँ, देखिएगा आप।
घंटियां बजेंगी, पूजा होगी, अर्चना होगी, पूजा पाठ, लेकिन किसकी? प्रभु शिव कुमार की। और करेगा कौन? आप ही की बेटी मां साक्षी। मानसी, I'm really sorry। मैं और ये मानसी, इतने सारे फूल, तुम क्या करने वाली हो इन फूलों का? हाँ दीदी, वो आज मेरा चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत है, बस उसी की तैयारियां कर रही हूँ। और अगले 9 दिनों तक मैं माता रानी की पूजा करूंगी। माँ की पूजा? अरे हाँ मानसी, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? और हाँ मानसी, तुमने तो माता रानी का छोटा सा मंदिर बना रखा है ना? हाँ, आपको तो पता है ना। देखो ना मानसी, मुझे पता था, मगर मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। मानसी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? कैसी भी हो, मगर तुम्हें करनी होगी। माँ जी, आपको माता रानी की मूर्ति चाहिए थी ना? आपको उनकी मूर्ति से शांति मिलती है ना? पता नहीं ये बात मुझे पहले समझ क्यों नहीं आई, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। मानसी, तुम करोगी ना? थैंक यू मानसी। माँ जी की वजह से जो भी कुछ हुआ, मुझे लगा था कि शायद तुम उसे लेकर ना कर दोगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। आपके लिए कुछ भी साक्षी दीदी। मानसी, माँ जी को ठीक करने का बस यही तरीका है। अब शुरू करें? नारायण नारायण। अद्भुत माते, अद्भुत। काल कोठरी में भक्ति का उजाला। आपकी लीला अपरंपार है माते। वो मतिहीन शील क्या क्या बातें हाकता है माते, परंतु आज इतने बरसों के बाद चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर एक बार फिर से उस घर में आपकी स्थापना हो ही गई माते। और वैष्णवी की बेटी के हाथों हुई, जिसे शील अपना भक्त समझता है, यानी चिराग तले अंधेरा। परंतु माते, अगर शील कुमार को इस सत्य का पता चल गया तो? सत्य कभी किसी से छुप सकता है क्या? सत्य की अपनी एक गति होती है और वो समय पर ही गंतव्य को पहुंचता है। यानी साक्षी जो कर रही है, शीघ्र ही शील कुमार को उसका ज्ञान होने वाला है। हाँ मुनिवर, परंतु उससे पहले नवरात्रि के ये 9 दिन साक्षी के समक्ष वो सत्य खोल देंगे जो अभी तक उसे केवल स्वप्नों में ही धुंधले से दिखते हैं, और तब साक्षी को उसके जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा, शील का सत्य समझ में आएगा। अर्थात माते,
सत्य जानने के बाद साक्षी शील का अंत करेगी, यानी शील कुमार का अंत निकट ही है। सत्य वचन मुनिवर, शील का काल निकट आ रहा है। नारायण नारायण, माते की जय हो। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। करोतु सारः शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भिहन्तु चापदः। दीदी, ये माता रानी की अखंड ज्योति है। अगले 9 दिनों तक हमें इनकी लौ को बुझने नहीं देना है। वैसे मानसी, नवरात्रि के बारे में ज्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हें तो सब पता होगा। मेरा मतलब है, सारी तैयारियां हो गई? आप फिक्र मत कीजिए दीदी, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। ठीक है मानसी, तुम यहाँ पूजा करो, मैं ऊपर जाकर शील नवरात्रि की पूजा की तैयारियां करती हूँ। और हाँ, माँ जी का ध्यान रखना। क्या हुआ माँ जी? क्या बात है? माँ जी देखिए, सब लोग मेरा ऊपर इंतजार कर रहे होंगे। मेरा जाना बहुत जरूरी है। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जाना होगा। साक्षी दीदी रुक जाइए ना। तो मतलब माँ जी की हालत तो आप देख ही रही है, कहीं बात बिगड़ ना जाए। बस आरती के लिए रुक जाइए। मगर मानसी, तुम्हें पता है ना, प्रभु जी मेरा वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। हाँ वो तो ठीक है, पर मुझे लग रहा है माँ जी आपको सिर्फ आरती के लिए रोक रही है। उसके बाद चले जाइएगा। ठीक है माँ जी, मैं आरती होने तक यहीं रुकती हूँ। अब तो आप खुश हैं ना? चलो मानसी, जल्दी से आरती शुरू करो। शील जी महाराज की, प्रभु 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 शील जी महाराज की। प्रभु शील जी महाराज की जय। कल्याण होगा। बोलो शील जी महाराज की, प्रभु शील जी महाराज की। ये साक्षी अभी तक आई नहीं माँ श्वेता देवी जी। आती होगी प्रभु महाराज।
यही कहीं होगी। तब तक हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैंने कहा था आपसे मां श्वेता देवी कि बड़ा हो या छोटा, शील नवरात्रि में जो भी कार्यक्रम होगा उसमें साक्षी को उपस्थित रहना है। भूल गई आप? कल्याण कल्याण। मधुरा जी, साक्षी कहाँ है? पता नहीं। प्रभु महाराज, कहाँ जा रहे हैं आप? जो कार्य आपने अधूरा छोड़ दिया है उसे पूरा करने जा रहा हूं। प्रभु महाराज, आपके इतने सारे भक्तजन आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त आपका यहाँ से जाना, आपकी आरती शुरू होने को है। मैं आपकी बात समझता हूं मां श्वेता देवी जी, लेकिन ये बात आप अपने मन में डाल दीजिए कि साक्षी के बिना ना ही ये आरती शुरू होगी और ना ही पूर्ण हो सकती है। प्रतीक्षा कीजिए। कल्याण कल्याण। प्रभु महाराज, अब आपका इस तरह अपने भक्तों को छोड़कर यहाँ आना, आप वापस जाइए। मैं उसके कमरे में जाकर उसे देखती हूँ। मधुरा, तुम जाओ उस पागल औरत के कमरे में जाकर उसे देखो। शायद वो वहां। महाराज, आप वापस जाइए ना, हम दोनों उसे ढूंढ निकालेंगे। अंबिका के कमरे में? दीदी, आरती। मानसी, पहले आरती माँ जी को दो, उसके बाद मुझे। एक मिनट, माँ जी हाथ दीजिए।
साक्षी बच्चा, कहाँ रह गए थे आप? वो प्रभु जी, मैं माँ जी को उनके कमरे तक छोड़ने गई थी। मेरा बच्चा, हम आपके बिना व्याकुल हो गए थे। शील महोत्सव शुरू हो गया है, शील नवरात्रि के कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं। आप हमारी परम भक्त हैं, उसी के अंतर्गत आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप हर कार्यक्रम में मौजूद रहें। प्रभु जी, क्षमा कर दीजिएगा, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। जाओ मेरा बच्चा, आप ऊपर के कक्ष में जाओ, मैं अभी आता हूं। जी। मधुरा जी, आपका कल्याण नहीं होगा। आखिरी बार कहता हूं कि आइंदा अगर साक्षी अंबिका के कक्ष तक भी गई तो आप अंदाजा है ना कि शील कुमार किस खेत की मूली है। तो उस पागल औरत का नाम अंबिका है, लेकिन प्रभु महाराज साक्षी को उससे दूर क्यों रखना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो साक्षी अंबिका से जान सकती है? अंबिका जी, ये क्या हाल हो गया है इनका? ऐसी हालत? अंबिका, ये औरत पिछले कई सालों से एक कमरे में बंद है। न ढंग का खाना मिला, न पानी, न ताजी हवा। पता नहीं प्रभु महाराज किस जन्म का बदला ले रहे इसे। एक हद के बाद जानवर भी काबू में आ जाता है, लेकिन ये पाखंडी शील कुमार, ये तो जानवर से भी बदतर है। अपनी पत्नी के साथ ही ये बर्ताव।